नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, 26 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक का समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र, वीनस वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर भावनाओं को तीव्र करने वाला रहेगा, आकर्षण बढ़ाने वाला और रिश्तों की दिशा बदलने वाला समय साबित होगा। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, रहस्यमय, गहरी, संवेदनशील और कभी-कभी अधिकार जताने वाली राशि है। जब प्रेम और आकर्षण के ग्रह शुक्र इस राशि में प्रवेश करते हैं तो मन गहराई से जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन साथ ही ईर्ष्या, संदेह और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी बढ़ सकते हैं। इस समय में यह अवधि संबंधों में जुनून और तीव्रता लेकर के आएगी। कई लोगों के जीवन में कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है या पुराने रिश्ते में नई परतें खुल सकती हैं। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, उनके लिए यह समय भावनात्मक स्पष्टता लाने वाला हो सकता है, यानी यह तय करने का वक्त है कि रिश्ता निभाना है या छोड़ देना है। वहीं अविवाहित जातकों के लिए यह समय आकर्षक मुलाकातों और करिश्माई लोगों से जुड़ने का अवसर देगा, लेकिन साथ ही सतर्कता भी लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि में गहरे भाव तो देते हैं पर भावनाओं का तूफान भी लेकर के आते हैं। अब देखिए दर्शकों, 12 तारीख को यह शुक्र अस्त होने वाले हैं। 12 दिसंबर 2025 से शुक्र सूर्य के अत्यधिक समीप आ जाएंगे, जिससे उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगेगी और ज्योतिष में इसे शुक्र का अस्त होना कहा जाता है। जब शुक्र अस्त होते हैं तो उसके सकारात्मक गुण जैसे प्रेम, आकर्षण, सामंजस्य, रचनात्मकता और भौतिक सुख कुछ हद तक मंद हो जाते हैं। इस दौरान व्यक्ति खुद को भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस करने लगता है। प्रेम संबंधों में दूरियां या गलतफहमियां आ जाती हैं, आपके कम्युनिकेशन बिगड़ने लगता है। ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। कई बार तो लोग अपने दिल की बात भी नहीं कह पाते या रिश्तों में बहुत ठंडापन महसूस करते हैं। आपके फाइनेंस से रिलेटेड, सौंदर्य से जुड़े जो भी मामले हैं, उन पर इसका बहुत असर पड़ता है। पैसा हाथ में तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च भी बढ़ जाते हैं, निवेश के फैसले उलझ जाते हैं। वहीं रचनात्मक काम जैसे कला, फैशन, संगीत या डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को प्रेरणा की कमी महसूस होती है। जब शुक्र का गोचर और अस्त होना एक साथ होते हैं लगभग तो 26 नवंबर से 20 दिसंबर की अवधि में, तो इसका असर बहुत जटिल हो जाता है। एक ओर वृश्चिक की गहराई भावनाओं को उभारती है तो दूसरी ओर शुक्र की कमजोर स्थिति अभिव्यक्ति को सीमित कर देती है। नतीजा ये होता है कि दिल में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह समय रिश्तों में गलतफहमी, ईर्ष्या या अविश्वास की भावनाएं भी बढ़ाता है। हालांकि शुक्र का यह चरण आत्मचिंतन के लिए बहुत उपयुक्त है। यह हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम रिश्तों में क्या चाहते हैं, कहाँ हम खुद को खो रहे हैं। यह समय यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि समझ, धैर्य और परिपक्वता से बनता है। संक्षेप में कहा जाए तो 26 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच शुक्र का वृश्चिक में गोचर और 12 दिसंबर को उसका अस्त होना, यह पूरा दौर भावनात्मक गहराई, आत्ममंथन और रिश्तों की परीक्षा का समय रहेगा। जो लोग दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखेंगे, उनके लिए यह समय संबंधों की दिशा तय करने और स्वयं को बेहतर समझने का अवसर बनेगा। इस समय आपको अपने फैसलों में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर निवेश करते समय, रिश्तों या किसी नए काम को लेकर के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आत्मचिंतन, ध्यान और शांति से सोचने की आदत इस अवधि में बहुत मदद करेगी आपकी। सूर्य भी जब यहाँ वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ होंगे तो आपके आत्मविश्वास, साहस और अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में गहरे बदलाव महसूस करेंगे। यह समय आत्मविश्वास और ट्रांसफॉर्मेशन का होगा आप सभी के लिए, लेकिन ध्यान रहे, गुस्सा, अहंकार या तनाव में आकर बोले गए शब्द रिश्तों में दूरियां ला सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के इस गोचर की और अस्त होने का हमारी सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आइए इसकी एक हम जानकारी आपको देते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में।
देखिए, मेष राशि के लिए यह शुक्र आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो धनेश और सप्तमेश बनकर के यह शुक्र गोचर करने जा रहे हैं आपके लिए अष्टम भाव में। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मंगल भी इनके साथ रहेंगे और सूर्य भी इनके साथ रहेंगे। तो ये ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए लेकर आ रही है संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव। कभी कभी आपको अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। आपके व्यवहार में थोड़ी कठोरता आ जाए या थोड़ा दबदबापन दिखने लगे, ऐसी स्थिति आपके साथ आ सकती है। मतलब आप किसी और के ऊपर रौब झाड़ने लगे, ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। और अगर आप विवाहित हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में आपका कोई पुराना संबंध वापस आ जाए। ऐसी स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पर जब यह शुक्र अस्त होंगे तो यहाँ पर संबंधों में कटुता भी आ रही है। मतलब आपका अपनी जीवन साथी के साथ किसी तरह का झगड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन रही है। आपका आपके कुनबे में, परिवार में किसी तरह का एक बहुत बड़ा झगड़ा हो, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए शुक्र आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। और शुक्र आपके लिए आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर सूर्य भी इनके साथ होंगे और थोड़े टाइम के लिए या मंगल भी यहाँ पर इनके साथ रहेंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति कुछ ऐसा बता रही है आपके लिए कि अगर आपका साझेदारी में कोई व्यापार है, पार्टनरशिप में कोई व्यापार है, तो वहां पर आपको एक बार बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। वैसे आपके खुद भी ऐसी सोच आपके अंदर जागेगी कि मैं इस पर ध्यान देता हूं, देखता हूं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना रिलायबल है। ऐसी सोच आपकी बन सकती है इस समय में। आपका आपके जीवन साथी को भी चेक करने का, उसको टेस्ट करने का ऐसा मन कर सकता है कि मैं इसके लिए भी चेक करूं कि ये मेरे लिए कितनी फेथफुल है। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपका जो भी वित्तीय लेन देन है वहां पर भी आप बहुत गहराई से ध्यान देंगे और सोचेंगे। ऐसी स्थितियां आपके साथ आ सकती हैं। एक बार ध्यान देंगे गहराई से इन सब स्थितियों के बारे में और परीक्षण करें या किसी तरह का परीक्षा लें इन सभी चीजों की। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब यह शुक्र अस्त होंगे तो भी बहुत चांसेस बनते हैं कि आपका आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, या आपका आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी तरह का मतभेद या झगड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो अहंकार तो आपके अंदर आ ही जाएगा और अहंकार में आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिनका आपको आगे चल करके पछताना पड़े, आपको सोचना पड़े 1 से 2 बार। ऐसी स्थिति भी शुक्र और मंगल का एक साथ कनेक्शन हो, वो भी शुक्र के साथ में कहीं ना कहीं यह भी दिखा रहा है कि बहुत चांसेस है कि आपके जीवन साथी का झुकाव किसी और की तरफ हो। ऐसा भी आपके सामने सिचुएशन आ सकती है। आपको इस बात का भी पता लग सकता है और शायद इसी वजह से आपके मन में उनके लिए ये ऐसा विचार आए कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं। ऐसी सोच आपके मन में आ सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए यह शुक्र आपके व्यय भाव के मालिक, आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं और आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं। और शुक्र आपके लिए गोचर करने जा रहे हैं छठे भाव में, यानी कि वृश्चिक राशि में और छठे भाव में। सूर्य जहां पर विराजमान होंगे इनके साथ और मंगल भी विराजमान होंगे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इनके साथ। तो ग्रहों की यह स्थिति कुछ ऐसा बता रही है आपके लिए कि घर परिवार या संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले हैं, उनमें आपके लिए कुछ ना कुछ मजबूत पहल हो सकती है। कुछ ऐसा निर्णय आप ले सकते हैं जो आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद साबित हो। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपके अगर माता से संबंधित कुछ ऐसे मामले थे, आपको आपकी मदर को कुछ प्रॉब्लम थी, उनसे रिलेटेड कोई भी मामला था आपकी लाइफ में, तो वहां पर भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति, एक लाभदायक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब यह शुक्र अस्त होंगे तब घर में तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। घरेलू झगड़े आपके लिए बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन साथी के साथ बाहर बात को लेकर के मतभेद हो या हर बात को लेकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ कहा सुनी हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच में आप कहीं ना कहीं भावनाओं में उलझ जाएं और आप एक इमोशनल प्रेशर फील करने लगे अपने ऊपर। ऐसी स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। बात करते हैं
कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए यह शुक्र आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं, लाभेश होते हैं आपके लिए, और आपके सुख भाव के मालिक यानी कि चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। और यह शुक्र जब आपके लिए आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनने वाली है आपके लिए। पर यह शुक्र 12 तारीख से अस्त भी हो रहे हैं। तो देखते हैं अब आपके लिए क्या फल लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आपकी मानसिक ऊर्जा पर बहुत नियंत्रण रखना होगा इस समय में, आपको अपने विचारों पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ऐसी स्थिति यह आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपके मन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे, ये ख्यालात सारे के सारे या तो लग्जूरियस लाइफ को लेकर के होंगे। आप सोचते रहेंगे कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। इस तरह के ख्यालात हैं और अच्छी बात है अगर आप इस तरह के थॉट्स रखते हैं तो, लेकिन कर्म करना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके ना ये जो थॉट्स हैं ये आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। आपकी संतान के मन में भी कुछ अलग तरह के ख्यालात आ सकते हैं, थोड़ी उनकी कामुक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी संतान के रिलेटेड। अगर संतान आपकी इस तरह की किसी अवस्था में है तो उसके गलत संगति में पड़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी संतान को भी ध्यान देना चाहिए, संतान के ऊपर भी एक नज़र रखनी चाहिए, उसका झुकाव अपोजिट सेक्स की तरफ हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मन पढ़ाई में ना लगे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है उसके लिए। तो आपके लिए यह शुक्र जब अस्त होंगे तब ये आपके लिए तनाव और चिंता भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। संतान से रिलेटेड अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आपको मिलती है तो इससे आपको स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर विचारों में आप उलझते हुए नजर आ रहे हैं। गोचर आपके लिए अच्छा है, पंचम भाव में लाभ भाव का स्वामी अच्छे ही रिजल्ट दे रहा है। तो फाइनेंशियली गेन तो आपको नजर आ रहा है कि फाइनेंशियली गेन आपके लिए है, लेकिन उसके साथ साथ चिंता, तनाव, मानसिक ऊर्जा आपकी या विचारों पर आपका नियंत्रण खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए यह शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। यह शुक्र आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो शुक्र यहाँ पर मंगल के साथ होंगे थोड़ा समय और सूर्य के साथ में रहेंगे कुछ समय तक। तो यह स्थिति आपके लिए कुछ ऐसी होने वाली है कि आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत मान सम्मान मिले या आपके कार्य में किसी तरह का आपको फाइनेंशियल गेन मिले, कुछ ग्रोथ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मतलब जो भी होगा उससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली है, ऐसे संयोग लेकर के आ रहा है शुक्र का यह गोचर। आपके करियर में, सार्वजनिक जीवन में आपको मान सम्मान मिले, इसकी भी संभावना आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप बहुत प्रभावशाली बने, आपके वर्क प्लेस पर, ऑफिस पर आपका व्यक्तित्व, आप खुद बहुत प्रभावशाली बने, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सूर्य आपके लिए आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। सूर्य का भी जब 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी तो आपके व्यक्तित्व को आपके वर्क प्लेस पर बहुत प्रभावशाली बनाने वाला है। आप अपने काम से वहां पर लोगों से लोहा मनवा लें कि आप अपने इस वर्क प्लेस के लिए, अपने इस ऑफिस के लिए कितने ज़रूरी हैं, ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है इस समय में। लेकिन जब यह 12 तारीख को अस्त होंगे तब आपके लिए ऐसी स्थिति भी बना सकते हैं कि आप अहंकार में, जिसे बोलते हैं ना कि सफलता सर चढ़ गई, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो बहुत चांसेस है कि आप अहंकार में अपने अधिकारियों के साथ किसी तरह का आपका टकराव हो जाए, ऐसे भी आपके लिए संयोग बन रहे हैं। तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा बस। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो देखिए, कन्या राशि के लिए यह शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। तो नवमेश हैं और धनेश हैं और ये शुक्र आपके लिए गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में, मेहनत के भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र, जहां पर कुछ समय के लिए मंगल भी इनके साथ होंगे और सूर्य भी इनके साथ होंगे। 12 तारीख को ये शुक्र अस्त भी हो रहे हैं। भाग्य भाव का मालिक तीसरे भाव से बैठकर के सीधी दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति लेकर के आ रहे हैं। जब तक यह अस्त नहीं है आपके लिए अच्छी स्थिति लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जब ये अस्त होंगे तब आपके लिए स्थितियां थोड़ा बदल सकती हैं। तो
जब ये शुक्र आपके लिए भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और अस्त नहीं होंगे तो बहुत चांसेस है शिक्षा से संबंधित या यात्राओं से संबंधित या धर्म या भाग्य से संबंधित आपको बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, कि उसके भी नए अवसर आपको मिल रहे हैं। पहले से कोई आपने धार्मिक यात्रा प्लान कर रखी थी तो और आप जा नहीं पा रहे थे, तो ये वो समय होगा कि आप वहां धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। या आप कहीं किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते थे आपका, लेकिन प्लान नहीं बन पा रहा था, तो इस समय में आप उसको प्लानिंग को कर सकते हैं और आपका प्लान अच्छा ही रहेगा, सक्सेस रहेगा। ऐसी स्थिति दिख रही है यहाँ पर ग्रहों की। आपको भाग्य से संबंधित कोई भी ऐसा काम था जो उस पर होना था कि अगर किस्मत हुई तो मिल गया, अदरवाइज नहीं, वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है ऐसे काम में। आपको लेकिन एक सलाह है कि निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। अगर आपने अपने निर्णय में जल्दबाजी की तो यहाँ पर आपके लिए वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। और जब ये शुक्र अस्त होंगे तब बहुत चांसेस है कि कानूनी पेच में आप किसी फंस जाएं। आप कोई भी ऐसा कार्य करें और उसमें आपके साथ में कोई ना कोई कानूनी पेच आपके लिए फंस जाए और वो काम आपका ना बने, फिर चाहे वो सरकार से रिलेटेड काम था, आप कुछ भी करा रहे थे। ऐसा बहुत छोटी सी बात है कि आधार कार्ड बनवा रहे थे और वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा पेच फंस गया कि आप उसको नहीं बनवा पाए। तो ऐसी स्थिति कुछ छोटी मोटी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो कोई भी अगर आपका ऐसा काम है तो उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कीजिए, आपका काम वो तभी बनेगा, नहीं तो कोई ना कोई देरी आपके लिए होती हुई नजर आ रही है इस समय में। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि के लिए आपकी राशि के ही स्वामी है ये शुक्र और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और यह शुक्र गोचर करने जा रहे हैं आपके धन भाव में। तो जब ये शुक्र की स्थिति आपके धन भाव में गोचर करेंगे अष्टमेश होकर के और आपकी राशि के स्वामी होकर के, जहां पर मंगल भी इनके साथ रहेंगे कुछ समय के लिए और सूर्य भी इनके साथ रहने वाले हैं कुछ समय के लिए, तो ये स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है आपकी कि आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका व्यापार है पार्टनरशिप में, तो वहां से आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो आपके व्यापार में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है इस समय में। आपका जीवन साथी के साथ में आपका संबंध मधुर होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के बीच में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। इस समय में बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके जीवन साथी की वजह से कोई आर्थिक लाभ हो, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है और आपके जीवन साथी को कोई आर्थिक लाभ हो, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है आपके लिए। लेकिन एक चीज और भी है, जब यह शुक्र 12 तारीख से अस्त होंगे तब आपके लिए कुछ स्थिति ऐसी होगी कि आपका कोई पुराना सीक्रेट आपके जीवन साथी की नजर में आ जाए। कोई ऐसी गुप्त बात जिसको आपने छुपाया हुआ था वो आपके जीवन साथी की नजर में आ जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए होती हुई नजर आ रही है इस समय में। और इस बात से आप लोगों के बीच मतभेद हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इस समय में आपको संबंधों में बराबरी और समझौते की जरूरत नजर आएगी। मतलब आपका जीवन साथी आपसे ऐसी बातें करेगा कि उसको ये संबंध बराबरी का चाहिए, पति और पत्नी का संबंध बराबरी का चाहिए। समझौता की स्थिति भी आ सकती है। कुछ इस तरह की स्थितियां आप लोगों के बीच में बन सकती हैं इस समय में। समझौता मतलब वो आपसे कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के नाराज हो जाए, जैसा कि मैंने बताया कि आपका पुराना सीक्रेट उनके सामने आया, उसको वो नाराज हो गए और बाद में एक दूसरे के साथ कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ समझौता करके आप लाइफ को चला रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये संयोग लेकर के आ रहा है तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर और शुक्र फिर अस्त होना। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर आप ही की राशि में होने वाला है। शुक्र आपके लिए आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं और आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं। व्यय, व्ययेश और सप्तमेश आपके लग्न से ही आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल पहले से ही विराजमान है, कुछ समय तक रहेंगे इनके साथ और सूर्य भी कुछ टाइम तक इनके साथ ही रहने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए कुछ ये संयोग लेकर के आ रही है कि आप इस समय में बहुत ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर है तो ऊर्जावान आप महसूस करने वाले हैं और सूर्य यहाँ पर है तो ये एक अहंकार जैसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस समय में आपको एक पहचान मिले, आप किसी टीम को लीड करें। अगर आपका काम कुछ ऐसा है और आप उसमें एक टीम को लीड करते हैं तो उसके बाद आप
आपको उसमें सफलता मिले, वो कार्य आपका सफल हो, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका कार्य कुछ इस तरह का है जिसमें एक टीम को लीड करते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ने वाली है, लेकिन बहुत चांसेस है कि आपका झुकाव किसी की तरफ हो। अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए यह समय थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपका झुकाव किसी और की तरफ हो, थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं इस समय में। और जब यह शुक्र अस्त होंगे तब आपके लिए बहुत चांसेस हैं कि आपके जीवन साथी से इस बात को लेकर के कोई ना कोई मतभेद हो जाए और वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल को पकड़ लें, या आपका कुछ गुप्त संबंध है किसी के साथ तो आपके जीवन साथी को उसका पता लग जाए, और वो स्थिति आपके लिए ठीक नहीं होगी, आपके जीवन साथी के लिए भी ठीक नहीं होगी और आपके लिए, आपके संबंध के लिए भी ठीक नहीं है। अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं हुई तो आप लोगों के ये जो नौबत है ये डिवोर्स तक पहुंच सकती है, तलाक तक की नौबत भी यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और यह शुक्र आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर पहले से विराजमान है और मंगल भी विराजमान है, जो कि कुछ समय तक शुक्र के साथ ही रहने वाले हैं। तो ग्रहों की ये स्थिति कुछ आपके लिए ऐसे संयोग लेकर के आ रही है। सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, किडनी से रिलेटेड कोई इशू आपको चल रहा है, तो वहां पर आप सतर्क मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी वो बीमारी फिर से उखड़ सकती है या किसी ना किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर आ सकती है। बहुत चांसेस है कि आपके व्यर्थ के खर्चे इस समय में बढ़ जाएं। लाभेश व्यय भाव में जा रहे हैं तो ये स्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन खर्चे तब बढ़ेंगे जब आपके पास इतना धन आएगा। तो धन तो आपके पास अच्छे खासा आने वाला है, क्योंकि शुक्र जब 12वें भाव में गोचर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसी स्थिति बना देते हैं कि अगर आपका मन है कि आपको रोलेक्स पहननी है तो आप रोलेक्स पहन सकते हैं अपनी ही कमाई से। आपके अंदर वो क्षमता लेकर के आएंगे शुक्र कि आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना आप इस तरह से अपने कर्मों को आगे बढ़े, अपनी प्लानिंग इस तरह से करें कि आप वो रोलेक्स खरीद सके। ऐसी स्थिति आपके लिए बना देते हैं ये शुक्र जब भी ये 12वें भाव से गोचर करते हैं। बशर्ते आपकी जन्मपत्री में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप देखिए आपके लिए बहुत कमाल कर देते हैं शुक्र। शुक्र आपका झुकाव जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो झुकाव बढ़ा देते हैं विलासिता की तरफ, सौंदर्य की तरफ। आपको, अगर आप विवाहित हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी ले जाते हैं, और अगर विवाहित नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका झुकाव बने कि मेरे मतलब लड़कियों की तरफ या लड़कों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आपको लगता है कि इस समय में मेरे साथ कोई लव पार्टनर होना चाहिए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आती है, और आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढे, ऐसी स्थिति भी यह शुक्र यहाँ पर बना देते हैं। लेकिन जब यह शुक्र आप अस्त अवस्था में आएंगे, 12 तारीख को जब यह शुक्र अस्त होंगे, तो यहाँ पर खर्चा तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आपके ऊपर समाज का भी प्रेशर होगा कि आप ये सोचने लगेंगे मैं जो भी यह काम कर रहा हूँ इस काम के लिए कहीं समाज मुझे क्या कहेगा, क्या ऐसी सोच भी आपकी बनने वाली है कि आप ये सोचने लगेंगे, जैसे हम लोग सोच लेते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, वो वाली स्थिति भी आपकी बन सकती है यहाँ पर। तो ये समय आपके लिए आपकी नेटवर्किंग तो सफल होती हुई दिखा रहा है, नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलता हुआ दिखा रहा है, लेकिन अस्त होने पर थोड़ा आपकी सोच को और आपके विचारों में डामाडोल वाली स्थिति भी लेकर के आ रहा है। एक सामाजिक प्रेशर भी आपके लिए बनता हुआ दिखा रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए यह शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचमेश होकर के यह शुक्र जब सीधी दृष्टि से पंचम भाव को ही देख रहे हैं तो यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो बहुत चांसेस है कि इस समय में आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई ऐसा जो आपका सोलमेट हो, कोई ऐसा जिसको आप चाहते थे कि मेरा जीवन साथी जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में कोई आपको मिलने वाला है,
कोई आपका लव पार्टनर आपके लिए आने वाला है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये समय आपके लिए थोड़ा खर्च, थोड़ा स्वास्थ्य और निजी संबंध जो आपके पर्सनल मामले हैं उसमें थोड़ा आपकी चेतना को बढ़ाने वाला है। आपका खर्च कहाँ हो रहा है ऐसा आप सोचने लगेंगे, अपने खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और आपके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल जो भी आपके मामले हैं उन पर भी आप ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में आप अपना जो भी आपका खर्च ऐसा था, जब ये अस्त होंगे तब आपका जो भी खर्च ऐसा था जिसको आप मतलब आप संभाल नहीं पा रहे थे, बिना प्लानिंग के खर्चा कर रहे थे, तो वहां पर आप कंट्रोल करने वाले हैं। यह शुक्र यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और स्ट्रेस लेकर के आ रहे हैं, तो इन दो चीजों पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए यह शुक्र आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर मंगल और सूर्य भी इनके साथ रहेंगे कुछ समय के लिए। यह शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। जब भाग्य भाव का स्वामी दशम भाव में गोचर करता है तो एक बहुत अच्छा योग बनता है जिसे हम कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। बहुत अच्छा योग है ये। आप अपने कर्म में थोड़ा सा धर्म लेकर के आएंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कहने का मतलब ये कि आप अपने वर्क प्लेस पर आपकी सोच कुछ ऐसी होगी कि उचित और अनुचित इसके लिए आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। रूल्स और रेगुलेशंस इसके लिए आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं कि नहीं ये कार्य करना ठीक है, ऐसा करने से किसी को परेशानी नहीं होगी, ऐसी आपकी कुछ सोच बनने वाली है। तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है और आपकी इस सोच का आपके जो कलीग्स हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। उनके सामने आपकी एक नई पहचान बने, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। उनकी सोच आपके लिए अच्छी होने वाली है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। इस समय में आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक नया प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर जब यही शुक्र 12 तारीख को अस्त हो रहे हैं तो जैसे मैं आपको बताया है कि आत्मविश्वास बनाम अहंकार, ये संघर्ष आपके लिए चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए अच्छा है और श्रेष्ठ स्थिति ही बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए यह शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य इनके साथ रहेंगे कुछ समय तक और मंगल भी इनका साथ देंगे। 12 तारीख को यह शुक्र अस्त भी हो रहे हैं। यह शुक्र आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी, मेहनत भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए, मेहनत तो आपकी बढ़ने वाली है इस समय में और मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है इस समय में। आपको किसी नेटवर्किंग साइट से, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, वहां से कहीं से आपको आपका लव पार्टनर मिल जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप कोई ऐसा गुप्त काम करते हैं, कोई ऐसा आपका गुप्त काम था या कोई ऐसी पार्टनरशिप थी किसी के साथ, तो वो आपके मामले जो है ना, वो वहां उस तरफ आप थोड़ा सक्रिय रहने वाले हैं। मतलब अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए या उस तरफ आप थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हैं। वो उनके लिए आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं और बहुत चांसेस हैं कि इसी समय में आपका कोई सीक्रेट रिलेशन हो सकता है या धन से संबंधित कोई सीक्रेट मामला हो सकता है, आपके परिवार का भी कोई सीक्रेट मामला हो सकता है। वो सीक्रेट बात, उसमें आप थोड़ा सक्रिय होंगे और वो इसी समय में हो, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। मतलब कोई ऐसा सीक्रेट जो अब आपके सामने आए और जिसको आप खुद ही छुपाना चाहते हो, वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। समय में पार्टनरशिप से आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखा रहा है। इस समय में आप जो है ना थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे और अपने ऊपर कार्य करने का आपका बहुत मन करेगा कि मैं खुद को किस तरह से इम्प्रूव करूं, अपनी सोच को, अपनी सोल को, इस तरह की आपकी स्थिति बनने वाली है। थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे, इस तरह की सोच भी आपकी बनने वाली है। लेकिन जब यह शुक्र अस्त होंगे तो आप भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं किसी बात को लेकर के। आपके जो छुपे हुए विरोधी थे वो एक्टिव हो जाएं अचानक से आपके अगेंस्ट और आपके खिलाफ कुछ साजिश करें, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपने अगर किसी को ऋण दिया था
तो वहां पर वो ऋण अब आपके लिए वापस ना आए या वापस नहीं आ रहा है, आप उससे मांग रहे हैं और ऐसे ही मामलों में आप फंसते हुए नजर आए, ये स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो वहां पर भी समस्याएं हो सकती हैं कि आपका पार्टनर आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान कर रहा हो या पीठ पीछे आपके कुछ ऐसा कर रहा हो जो आपको अब पता चले, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर दर्शकों, आपको इस समय में शुक्र के लिए माँ दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। सभी राशियों को अगर माँ दुर्गा जी की उपासना करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। शुक्र के बीज मंत्रों का अगर आप जाप करें तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनने वाली है इस समय में। और ये लिए जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उनसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स पाएंगे ऐसी अवस्थाओं में, ऐसे आपके लिए चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र अस्त भी हो रहे हैं और जब ये अस्त होंगे तब आपको ये जितना भी मैंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं उनके फल आपको मिलने कम हो जाएंगे। तो इसीलिए शुक्र को इस समय में हमें पूजा करके इनको मनाना चाहिए। मैं आपको कोई रत्न या कुछ नहीं बता सकती हूँ, वो तो आप अपनी पत्री के हिसाब से ही पहनेंगे, लेकिन अगर आप शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, देवी माँ का पूजन करेंगे, दुर्गा माँ को अगर लाल फूल चढ़ाएंगे हर शुक्रवार को तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। कुछ नहीं है तो शुक्रवार को मंदिर में थोड़ा आटा या फिर चावल या चीनी अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आप कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार वो अगर आप जा करके देकर आते हैं तो भी आपके लिए यह शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनाएगा। आपको जो भी नुकसान देने हैं इसको, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा कमी आएगी और आपके लिए सकारात्मक अवसर लेकर के आएगा यह शुक्र। दर्शकों, यह था शुक्र का गोचर और अस्त होना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।